डॉक्टर अरोड़ा, आपका एक बार रुख करूंगी, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से बताया कि देखिए क्या है, क्या किसी को वात पित्त या फिर कफ प्रवृत्ति है, क्या है उसका, सब कुछ है। तो ऐसे में मान लीजिए किसी व्यक्ति को माइग्रेन हुआ, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खाना चाहिए और किसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिससे कि ये माइग्रेन की समस्या कंट्रोल में रहे? देखिए, एक बात फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सिर दर्द हुआ तो उसका नाम ही माइग्रेन हो जाता है और उसमें आपको चाहे माइग्रेन है कि नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने बताया कि हो सकता है कि आप रूट कोज को रिमूव ना कर सके, लेकिन वी हैव सफिशिएंट नॉलेज टू कंट्रोल इट। इसके प्रेसिपिटेशन को हम ना होने दें, इसके अटैक्स को हम अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहले तो हमको अपनी डाइट ठीक करनी है। डाइट में हम इन जनरल जिन लोगों को फ्रिक्वेंट हेडेक्स होता है उनको बोलते हैं कि जो सो कोल्ड बाई की चीजें होती है, जैसे दालों की बात करें तो उड़द है, राजमा है, चना है, लोबिया, सो कोल्ड साबुत दालें, इन्हें नहीं खाना चाहिए। आप दाल में मूंग धुली खाइए, मूंग छिलका खाइए, अरहर खाइए। सब्जियों में हम लोग साग स्पेसिफिकली मना करते हैं, पालक सरसों का, बैंगन की सब्जी मना करते हैं, मैदे की चीजें मना करते हैं, दही को हम लोग जो है अवॉइड कराते हैं। माइग्रेन के अटैक्स बहुत तेजी से पड़ते हैं जो लोग दही का सेवन करते हैं। तो वो कोई भी चीज जिसको आप ना पचा सकें, जिससे आपको कोई भी इंडाइजेशन का सिम्टम आए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ब्लोटिंग और इन द फॉर्म ऑफ एसिडिटी और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन, आपको इंडाइजेशन नहीं होने देना है। चलिए ठीक है डॉक्टर, समय की कमी है, इसीलिए मैं एक बार जाते जाते एक सवाल डॉक्टर दीपक अग्रवाल से फिर ले लेती हूँ। ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या माइग्रेन के लिए लेना सही है डॉक्टर, या प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही? माइग्रेन हमेशा उसकी जो दवाइयां ज्यादातर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती हैं। सिंपल दवाइयां ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स जो है वो काम नहीं करती हैं। लेकिन सबसे सिंपल मेडिसिन जो है, जैसे इसको वैसोग्रेन या पैरास्टामोल कैफीन कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो लोग में ट्राई करते हैं और अगर उससे फर्क पड़ता है तो मैं कहूंगा सबसे सिंपल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी भर की बीमारी है। और सबसे सिंपल मेडिसिन से अगर फर्क मिल जाता है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक्चुअली समय की बहुत कमी थी इसीलिए, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से बारीकी से हमारे दर्शकों को एक एक चीज बताई है, मुझे लगता है आज माइग्रेन को लेकर के लोगों की जानकारी भी बढ़ी होगी और आने वाले समय में इन तमाम चीजों को लेकर के जो सावधानियां हैं वो लोग जरूर बरतेंगे। तो ऐसे में सावधानियां बरतें और माइग्रेन जैसी बीमारी से बचने के हर वो उपाय करें जो डॉक्टर्स ने आपको सलाह दी। तो आज के लिए बस इतना ही। सेहत के कार्यक्रम में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।